हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ड। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीजेटी एट हाई फ्रीक्वेंसी। उसके हम लोग सर्किट डायग्राम के बारे में बात करेंगे और कुछ मैथमेटिकली हम लोग टर्म्स डिराइव करेंगे कि कैसे ये हम लोगों का एक्सप्रेशन आता है और कैसे हम लोगों का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो बनता है। तो हम लोग पढ़ेंगे बीजेटी एट हाई फ्रीक्वेंसी। हम लोग ऐसा क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब भी हम लोगों का ट्रांजिस्टर बनता है तो उसमें दो जंक्शन होते हैं। एक तो होता है बिटवीन बेस एंड एमिटर और एक जंक्शन होता है कलेक्टर और बेस के बीच में। और जो एक जंक्शन होता है इसमें हम लोगों का एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है बेसिकली, जो कि होता है नेम CBE और CBC से। जैसा कि हम लोग लिखा हुआ देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर देयर आर 2 PN जंक्शन बेस, one between base and emitter, another between collector and base. During formation of depletion layer at PN junction, the two junction capacitors are developed, namely CBE and CBC. Now at low frequency the reactance of junction capacitor जो कि होता है 1/j omega c, जो कि बहुत हाई होता है, so हम लोग it can be considered as open circuit or it can be ignored. But in the case of high frequencies the reactance of junction of capacitor is not high, hence it cannot be ignored and it has to be taken in the consideration. तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोगों को जब हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो हम लोगों को इस कैपेसिटर को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी पे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग बीजेटी एट हाई फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं। तो हम लोगों का अगर जो आप देख सकते हैं कि जो हम लोगों का एमिटर बेस जैसे हम लोगों का जंक्शन बनता है तो हम लोगों का एक हम लोग वर्चुअल बेस कंसीडर करते हैं। वर्चुअल बेस और जो हम लोगों का ओरिजिनल बेस होता है उसके बीच में एक रेजिस्टेंस फॉर्म होता है, क्योंकि उसके बीच में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा रेजिस्टेंस होगा ही, तो इसको हम लोग RB डैश कहते हैं। और जो B डैश है ये हम लोगों का वर्चुअल बेस है, जैसा कि मैंने बताया। तो हम लोगों का ट्रांजिस्टर का जो हम लोगों का फिगर बनेगा वो तो ऐसा बनेगा कि एक ट्रांजिस्टर होगा, हम लोग लोड के अक्रॉस हम लोग उसका आउटपुट लेते हैं और इनपुट देते हैं हम लोग इनपुट साइड से। लेकिन अगर हम लोगों का जो कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा, जब हम लोगों का डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगी, तब हम लोगों का जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हम लोगों का जो फिगर 2 है ये हम लोगों का उसका इक्विवेलेंट सर्किट है। तो सबसे पहले देख रहे हैं आप लोग एक वर्चुअल बेस रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है इनपुट साइड में। B प्राइम जो है ये हम लोगों का क्या बताता है, वर्चुअल बेस है। उसके अक्रॉस हम लोगों का HIE जुड़ा हुआ है, उसके पैरेलल में हम लोगों का CB डैश E है, कैपेसिटेंस है, दोनों कनेक्टेड है। उसके बाद हम लोगों का GM-V डैश BE है और फिर RL जिसके अक्रॉस हम लोगों का आउटपुट आएगा। अब हम लोग टिपिकल वैल्यूज देखते हैं। तो जो RB डैश की टिपिकल वैल्यू होगी वो 50 ओम होगी, HIE की टिपिकल वैल्यू 1 किलो ओम होगी, CB डैश E की वैल्यू होगी 50 पिको फैरेड एंड CB डैश C की होगी 5 पिको फैरेड। और RL जो होगा लोड रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू होगी 5 से 6 किलो ओम। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो RB डैश की वैल्यू है वो बहुत स्मॉल है HIE के कंपेरिजन में, तो हम लोग इसको शॉर्ट सर्किटेड यानी इग्नोर कर सकते हैं। तो देयरफॉर वर्चुअल बेस कोइंसाइड्स विद रियल बेस पॉइंट्स। हम लोगों का जो अगर RB डैश को हम लोग इग्नोर कर देंगे तो हम लोगों का जो वर्चुअल बेस होगा रियल बेस होगा वो कोइंसाइड कर जाएगा। तो हम लोगों का जो फिगर 2 है वो फिगर 3 बन जाएगा, जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ से RB डैश E हट गया है। इसके बाद हम लोगों का देखिए N इज अ पॉइंट एट विच बोथ जंक्शन कैपेसिटर मीट्स। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों का एक करंट है जो I1 है, तो जा रही है इसके अक्रॉस जंक्शन के N के अक्रॉस और वो डिवाइड हो जाती है I3 एंड I2 में। तो हम लोग लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अब देखिए I2 जो है I2 हम लोगों का क्या है, I2 जो होगा ये हम लोगों का होगा VB डैश अपॉन CBE, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का CBE क्या होता है, रिएक्टेंस है, तो 1/j ओमेगा CBE। यहाँ पे CBE रिएक्टेंस है, ये मत समझिएगा ये कैपेसिटेंस है। तो CB डैश E की वैल्यू रख देंगे तो 1/j ओमेगा CBE, जिसकी वैल्यू हो जाएगी j ओमेगा CBE VBE, जो हम लोगों का इक्वेशन 2 है। अब ऐसे ही हम लोग I3 की वैल्यू निकालेंगे। जब I3 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो I3 में क्या आएगा, I3 इज इक्वल टू j ओमेगा CBC VBE माइनस VO। यहाँ पे देखिए CBE VO ये माइनस करना पड़ेगा हम लोगों को आउटपुट वाला। यहाँ पे से मैं VBE कॉमन कर लेता हूँ तो हम लोग इसको इक्वेशन 3 हो जाएगा 1 माइनस VO अपॉन VBE। अब हम लोग इक्वेशन 2 और 3 की जो वैल्यू है इसमें इक्वेशन फर्स्ट में सेटिस्फाई करेंगे, पुट करेंगे तो I1 आ जाएगा j ओमेगा VBE इन ब्रैकेट CBE प्लस CBC 1 माइनस VO अपॉन VBE, इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब हम लोग VO की वैल्यू रखेंगे, जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, माइनस GM इंटू VB, जो कि हम लोगों का ये करंट है, और इंटू RL, V इज इक्वल टू IR, माइनस का साइन लगा रहेगा। फिर हम लोग इसमें अगर हम लोग इसकी वैल्यू डिवाइड कर देते हैं VBE से, तो VO अपॉन VBE की वैल्यू हो जाएगी माइनस GM इंटू RL, जो कि इक्वेशन 5 हो जाएगा। अब इक्वेशन 5 ये देखिए, इक्वेशन 4 में सेटिस्फाई करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे।
तो जैसे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो I1 की वैल्यू हो जाएगी j ओमेगा VBE इंटू CBE प्लस 1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन था तो 1 प्लस GM इंटू RL इंटू CBC। तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा j ओमेगा CD VBE। मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर मैं CD को कह देता हूं CBE प्लस 1 प्लस GM इंटू RL इंटू 1 प्लस CBC। अब हम लोगों को इक्वेशन 6 से ये क्लियर हो जाता है कि हम लोगों का जो I1 करंट है वो फ्लो कर रही है एक न्यू कैपेसिटेंस से जो कि CD है। और CD कैसे हम लोगों को पता चलेगा, क्या है, CD का इक्वेशन 7 है जो कि हम लोग उससे फाइंड कर सकते हैं, विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद HIE। सो इक्वेशन जो हम लोगों का फिगर 3 था हम लोग उसको फिगर 4 की तरह मॉडिफाइड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हम लोगों का HIE है जो कि कनेक्टेड है पैरेलल में किसके साथ, ये हम लोगों का HIE है which is connected in parallel with capacitance CDE। उसके बाद हम लोगों का GM VBE है और लोड रेजिस्टेंस RL के क्रॉस हम लोग अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। तो इस फिगर को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड पाई इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर, जो कि मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट सर्किट है एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। Thank you for watching the video.